पाठ 23। योत्स्यमानान् अवेक्नेह य एते अत्र समागतः धृतराणोरस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रियचिकेर्णव। अनुवाद। मुझे उन लोगों को देखने दो जो धृतराष्ट्र के दुराचारी पुत्र को प्रसन्न करने की इच्छा से यहाँ युद्ध करने आए हैं। अभिप्राय। यह एक खुला रहस्य था कि दुर्योधन राज्य का हड़पना चाहता था। पाषाणव अपने पिता धृतराष्ट्र के सहयोग से दुष्ट योजनाओं द्वारा। इसलिए दुर्योधन के पक्ष में शामिल होने वाले सभी व्यक्ति रहे होंगे। एक ही पंख के पक्षी। अर्जुन पहले उन्हें युद्ध के मैदान में देखना चाहता था। लड़ाई शुरू हो गई थी, बस यह जानने के लिए कि वे कौन थे, लेकिन उसका कोई इरादा नहीं था। उनके साथ शांति वार्ता का प्रस्ताव। यह भी एक सच्चाई थी कि वह चाहते थे। हालांकि उन्हें उस ताकत का अनुमान लगाने के लिए देखें जिसका उसे सामना करना पड़ा था। उन्हें जीत का पूरा भरोसा था क्योंकि कृष्ण उनके पास बैठे थे। पाठ 24। संजय उवाच एवं उक्तो हनेके को गुसाके सेन भारत सेनायोर उभायोर मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। अनुवाद। संजय ने कहा, हे भरत के वंशज, इसे संबोधित करके अर्जुन भगवान कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उत्तम रथ खींचा। दलों। अभिप्राय। इस श्लोक में अर्जुन को गुंडाकेश कहा गया है। गुड़का का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुणकेश कहलाता है। निद्रा का अर्थ अज्ञान भी होता है। इसलिए अर्जुन ने अपनी मित्रता के कारण नींद और अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की। कृष्ण के एक महान भक्त के रूप में वे कृष्ण को एक क्षण के लिए भी नहीं भूल सकते थे। क्षण, क्योंकि वह एक भक्त का स्वभाव है, या तो जागने में या नींद में। भगवान का भक्त कभी भी कृष्ण के नाम, रूप, गुण और शगल, इस प्रकार कृष्ण का भक्त नींद और नींद दोनों पर विजय प्राप्त कर सकता है। अज्ञान केवल कृष्ण के बारे में लगातार सोचने से। इसे कृष्ण कहा जाता है। चेतना या समाधि, हनेके का या इंद्रियों और मन के निदेशक के रूप में। प्रत्येक जीव के बारे में कृष्ण अर्जुन के उद्देश्य को समझ सकते थे कि वह किसको किस स्थान पर रखता है। सेनाओं के बीच में रथ। इस प्रकार उसने ऐसा ही किया और इस प्रकार बोला।